वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेट नोटिफिकेशन 2024 रिलीज हो गई है और यहाँ पर 29 सब्जेक्ट्स में सेट के लिए नोटिफिकेशन आई है। राज्य पात्रता परीक्षा जिसके माध्यम से आप विदाउट नेट जेआरएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने है। ज्योग्राफी है, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, इसके अलावे और कौन सा है, लाइफ साइंस के बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद आपका हिंदी है, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, तेलुगु, इसके बाद आपका उर्दू, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस और लिंग्विस्टिक्स। टोटल 29 सब्जेक्ट में सेट की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और या आप अगर दो अदर स्टेट से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ मेंशन कर रखा है, अदर स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना है, एग्ज़ाम डेट से भी अनाउंस कर रखी है। तो चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर हम लोग। ये पेज नंबर 3 है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, है ना। ये आपका कहाँ से, तेलंगाना स्टेट से निकली है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट तेलंगाना से आई है ये। और कब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो 14 मई से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन आपका 14 मई से स्टार्ट है। लास्ट डेट आपका 2 जुलाई 2024 है, विदाउट लेट फ़ी। यहाँ पर आपका कोई लेट फ़ी नहीं लग रहा है। आप 2 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर लेट फ़ी देने के लिए रेडी हैं, 3000 तक का लेट फ़ी यहाँ पर रखा गया। 1500 अगर लेट फ़ी है 8 जुलाई तक, 2000 लेट फ़ी के साथ 16 जुलाई तक और 3000 लेट फ़ी के साथ 26 जुलाई तक आपका ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। तो एडिट ऑप्शन, अगर आपको एडिट करना फॉर्म में तो आपको उसके लिए 28-29 जुलाई आपका दिया गया है। और हॉल टिकट आपको 20 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट्स भी क्लियर कर दी गई, 28, 29, 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम्स होगा। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का है तो अलग अलग इसको शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। सब्जेक्ट ज़्यादा है, 29 सब्जेक्ट, इसलिए इसको यहाँ पे अलग अलग डेट्स दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए एक लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आप अच्छे से देख रहे हैं, बोल्ड में लिखा है, कैंडिडेट्स belonging to states outside तेलंगाना will be treated as general category you are, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप आवेदन कर सकते हो, बस आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपका कंसिडर किया जाएगा, जैसा कि हर जगह होता है, कोई है नहीं। और ये आपका एग्ज़ाम सिटी रहेगा, आप एग्ज़ाम सिटी देख लें। ये जो आपको आपका 10 एग्ज़ाम सिटी है, इसी में से आपका एग्ज़ाम सेंटर कोई एक रहेगा। आप फॉर्म भरेंगे तो चूज कर लेंगे इन्हीं में से किसी एक को। इसके बाद आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखी है कि जनरल, अनरिजर्व एंड EWS हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स चाहिए। चाहे आपका MA हो, MSc हो, MCOM हो, MBA हो, एमलिस है ना, MEd, MP, MPed, MC या कोई भी डिग्री हो मास्टर्स की, आपके पास मार्क्स कितने चाहिए, 55% मार्क्स। अगर आप कैटेगरी के हो, यानी ST, SC, आप तेलंगाना के हैं, आप ST हैं, SC हैं या OBC के हैं, तो आपका 50% मार्क्स हैं तो भी चलेगा, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी कह सकते हैं बात है, कैंडिडेट्स हु आर pursuing their master's degree courses for candidates have appeared for their qualifying master's degree final year examination and whose result is still awaited, है ना। और कैंडिडेट दोज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे आल्सो अप्लाई टू द टेस्ट, यानी आप इस टेस्ट में वैसे कैंडिडेट को भी अप्लाई करने का छूट दिया गया यहाँ पर जिनका अभी मास्टर्स का डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में लेट है या एग्ज़ाम का रिजल्ट में भी लेट है, फाइनल ईयर में वो हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। यानी अपीयरिंग को मौका दिया जा रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट प्रकाशन जब हो जाएगा, आपका रिजल्ट जब निकल जाएगा आपका सेट का, तो उसके 2 साल के अंदर उसे फिर क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। मीन्स अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको वहाँ पर 55% मार्क्स लाना होगा मास्टर्स में। अगर आप कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 50% मार्क्स लाना होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए नो एज लिमिट है, एज लिमिट की कोई चर्चा ही नहीं है, साफ साफ लिखा है नो एज लिमिट। तो ये बहुत ही शानदार खबर है। फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी है यहाँ पर देख लें, आपका फ़ी है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए, आप फी देख लें, ये फ़ी है।
इसके बाद और हम लोग बात कर लेंगे एग्जाम जैसे हर एक स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है ना, पैटर्न यहाँ पे सेम है, पैटर्न सेम पे लाइक यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेम वही है। पेपर 1 आपका जो रहेगा वो जिस प्रकार यूजीसी नेट का जो सिलेबस है 10 यूनिट का वही सेम रहेगा यहाँ पर। पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट रहेगा, वहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और दोनों मिला के 3 आवर्स का एग्जाम होगा, बीच में कोई गैप आपको नहीं मिलने वाला है। लाइक यूजीसी नेट सेम टू सेम उसी टाइप का एग्जाम्स होगा। लेकिन बताते चले कि नेट के क्वेश्चन का जो लेवल रहता है ना उससे लो के लेवल रहता है सेट का। किसी भी स्टेट का अगर सेट देंगे तो उसका लेवल काफ़ी लो रहता है, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई करके आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे मिस ना करें। और इसी प्रकार आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट रिजल्ट दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया गया है। BC 1 के लिए 7% और BC 2 यानी बी कैटेगरी के 10%, BC C के लिए 1%, BC D के लिए 7%, BC E के लिए 4% और EWS के लिए 10% जैसा दिया जाता है तो 10% दिया जाएगा। SC के लिए 15%, ST के लिए 10%, जनरल के लिए सबसे ज़्यादा 36% और अदर स्टेट वाले भी इसी बनेंगे जनरल में। तो यानी इतना परसेंट रहेगा। ये किस प्रकार निकाला जाएगा, इस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिस सब्जेक्ट में जितने अपेयर है ना उसका 7%, उसका 10%। जिस प्रकार नेट में 6% का स्लॉट है ना, यूजीसी नेट में कितने का स्लॉट है 6% का, तो यहाँ पर इस प्रकार का स्लॉट बनाया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। तो और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इधर कुछ इंपॉर्टेंट अगर नज़र आएगा तो हम लोग उस पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना। हॉल टिकट, हाँ हॉल टिकट मीन्स बोले तो एडमिट कार्ड आपका 20 अगस्त 2024 से मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपका अगस्त में होना है और अगस्त में 3 से 4 डेट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम आपका जो होना है उसके लिए सेंटर्स भी दे दिया गया है, सेंटर्स कौन कौन सा है आप उसे चूज कर लें। इसके बाद एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है ना, ये साफ साफ मेंशन कर दिया है कि हार्ड कॉपी आपको भेजना नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन कर दें और छोड़ दें ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ इस दिशा में नहीं है। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, सब्जेक्ट और सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड के लिए वेबसाइट क्या दिया है, सब्जेक्ट कैन डाउनलोड। यहाँ पर आप देखिए सिलेबस एंड सिलेबस, ये वाला जो वेबसाइट है www.UGCNet ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा UGC नेट का सेम सिलेबस है वही सिलेबस, या तो फिर www.telanganaset.org और ये www.CSIRHRDG.REC.in, ये तीनों में से किसी में भी जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले का सेम नेट का सिलेबस है, देखिए शुरू में ही आपको दे दिया गया है UGCNetonline.in, जहाँ पर UGC नेट का सिलेबस है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस वगैरह। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स में से आप लोग ऑनलाइन और यहाँ पे किसी में कर सकते हैं। तो आप अगर मास्टर्स की डिग्री है आपके पास तो आप ज़रूर से आवेदन करें और आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है आपको इसकी सूचना दी जाएगी, या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आती है इसके सबसे पहले सबसे सटीक सूचना यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाती है। और आप भी चाहते हैं आपको सारी सूचनाएं मिले, और आपका अगर एम्बिशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, PhD करना, MPhil करना या सेट ने क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर अपडेट्स तो आपको दी ही जाएगी, इसके साथ ही समुचित प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का हो, सेट का हो या UGC नेट का हो। यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सभी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाती है, समुचित गाइडलाइन भी यहाँ पर दी जाती है। आप भी चाहते हैं आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, विद इन टाइम मिलते रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।